Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने सबका लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। प्रोटीन्स क्या होती हैं, इसके अलावा हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स यानी लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कस किया था। जब हमने प्रोटीन को डिफाइन किया तो हमने कहा कि प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन्स नाइट्रोजन से बने मुरक्बात होते हैं जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं। आज का लेक्चर हमारा अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कितने अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ रेशोज़ में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो आज के लेक्चर्स में ये टॉपिक हम रीड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम सिंपली डिफाइन करें अमाइनो एसिड को तो हम यूँ कहेंगे कि अमाइनो एसिड से मुराद ऐसे नामियाती मुरक्बात होते हैं जिनमें एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ऐसे नामियाती मुरक्बात अमाइनो एसिड कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अमाइनो एसिड यानी अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन, यानी ये ऐसे नामियाती मुरक्बात होते हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COOH ग्रुप एक ही कार्बन जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं के साथ अटैच होते हैं। अल्फा कार्बन कौन सी कार्बन होती है? ऐसी कार्बन जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जब हमने प्रोटीन को डिफाइन किया था तो उस वक्त ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया था बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ बायोपॉलीमर विच इज कॉल्ड प्रोटीन, यानी प्रोटीन के मोनोमर हैं। मोनोमर यानी एक यूनिट और बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो फिर प्रोटीन्स बनती हैं।
दे फॉर्म प्रोटीन्स बाय a biochemical bond called peptide bond or peptide linkage कि अमाइनो एसिड आपस में एक स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं और इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टू वन अनदर विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन्स बनती हैं। There are 20 different kinds of amino acids, but with different combination they form different kinds of proteins. अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व हैं वो 20 होते हैं और ये 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट कम्बिनेशंस में आपस में जुड़ते हैं, मुख्तलिफ रेशोज़ में मुख्तलिफ तरतीब के साथ आपस में जुड़ते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि एक कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और जिस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ एक साइड पे अमाइनो ग्रुप हो गया, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया और एक साइड पे साइड चेन आर होती है और दूसरी साइड पे H अटैच होता है। साइड चेन आर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में मुख्तलिफ होती है। अमाइनो एसिड्स हैज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स अ सेंट्रल अल्फा कार्बन यानी कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। There are present an acidic group on one side and amino group on other side of the alpha carbon. Hydrogen is present on alpha carbon with R group. अब ये R group जो है ये different amino acids में different होता है। The R group may be vary to produce different types of amino acids. अब क्योंकि R group मुख्तलिफ टाइप्स का अटैच होता है मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में तो ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड बनते चले जाते हैं। इट मीन्स द काइंड ऑफ ऑल अमाइनो एसिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप कि आर ग्रुप यानी जो हाइड्रोकार्बन की साइड चेन है जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं ये कैसे अटैच है। तो इस तरह आर ग्रुप के डिफरेंट होने से साइड चेन के मुख्तलिफ होने से डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते चले जाते हैं। So comprehensively we say that except glycine all the amino acids contain following unit with alpha carbon। यानी अगर हम ग्लाइसिन के अलावा बाकियों को देखें तो उनमें जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं अल्फा कार्बन के साथ उनमें आर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। नाउ वी discuss about standard amino acid. Amino acids occurring in the molecules यानी ऐसे अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं और ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे तो 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड इस वक्त डिस्कवर हो चुके हैं मगर वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन से हैं? इनमें ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, लियोसिन है, आइसोलियोसिन है, इसके अलावा ट्रिप्टोफान है, प्रोलीन है, सिस्टीन है, मिथायोनिन है, फिनाइल एलानिन है, एस्परजीन है और ग्लूटामीन है, टायरोसिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन है,
एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, आर्जिनिन है, लाइसिन है और हिस्टिडीन है। तो ये वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स को जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है। So we say although more than 300 naturally occurring amino acids are known, but only 20 amino acids take part in the formation of all types of protein, plants as well as animal origin, यानी दोनों plants में भी और animals में भी। These 20 amino acids are called primary, standard और normal amino acids, यानी वो amino acids जो proteins बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम primary amino acid भी कहते हैं, standard भी कहते हैं या नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे हमने स्लाइड पे 2 एग्जांपल कोड किए हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। नाउ वी क्लासिफाई द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अब हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, क्योंकि मैंने बताया कि अमाइनो एसिड का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो स्ट्रक्चर में हमने 4 ग्रुप्स जो अटैच होते हैं वो डिस्कस किए थे। एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बन जो अल्फा कार्बन उसकी एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे आर ग्रुप था। आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है और उसी की बुनियाद पर हम जो है ना ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। This is based upon the type of side chain, यानी R group present because it is the side chain which gives distinctive properties to the amino acid, क्योंकि ये side chain ही जो है ना ये किसी भी अमाइनो एसिड को मुख्तलिफ खसूसियात, मखसूस खसूसियात फराहम करती है। और इस R ग्रुप की वजह से कि डिफरेंट होने की वजह से फिर हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो पहला ग्रुप है अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, यानी ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें जो साइड आर ग्रुप है वो नॉन पोलर एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक से मुराद ओपन चेन या साइक्लिक बट नॉन बेंजॉइड, यानी इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होता। यानी जो साइड चेन है ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होती है जिनमें कोई बेंजीन रिंग ना हो, बल्कि एलिफेटिक यानी ओपन चेन साइड चेन होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल कोड करें तो इसमें ग्लाइसिन है, एलानिन है, लियोसिन है और आइसोलियोसिन है। ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो आर है, जो साइड चेन है, दैट इज एलिफेटिक। इसके अलावा अगर हम दूसरा ग्रुप देखें तो अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन, यानी जो आर ग्रुप होगा, जो 7 साइड चेन है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोई बेंजीन रिंग पाया जाए। तो इसमें अगर हम एग्जांपल कोड करें तो इसमें फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है। ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें जो आर ग्रुप है यानी जो साइड चेन है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। तीसरी जो क्लास है साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी इसमें वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो साइड चेन है दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप मुश्तमिल, OH ग्रुप पर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पर सीरीन और थ्रियोनिन ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो OH ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जो साइड चेन है दैट इज OH। नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम, यानी जो साइड चेन है उसमें जो कंपाउंड्स हैं उनमें सल्फर पाया जाता है। इसकी मिसाल हम सिस्टीन और मिथायोनिन की लेते हैं। सिस्टीन और मिथायोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हम नेक्स्ट क्लास को देखें तो अमाइनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन, यानी इसमें वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी जो साइड चेन है वो एसिडिक है, यानी इसमें एसिड कंपाउंड जो है ना वो अटैच होते हैं। इसकी मिसाल ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड की है। नेक्स्ट क्लास अगर हम देखें तो इसमें जो साइड चेन है दैट इज बेसिक साइड, यानी इसमें जो साइड चेन होगी वो बेसिक चेन होगी। अगर इसकी हम मिसाल कोड करें
तो उसमें लाइसिन है, अर्जिनिन है और हिस्टिडीन, यानी ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी जो साइड चेन है वो बेसिक है, यानी इसकी जो साइड चेन ऐसे कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होगी जो नेचुरली बेसिक होते हैं। और आखिरी अगर हम क्लास देखें तो दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें दो अमीनो एसिड यानी साथ जो चेन है दैट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। और इसकी जो हमने एग्जांपल कोड की है दैट इज प्रोलीन। प्रोलीन जो है एक साइक्लिक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो बॉडी के अंदर ग्लूटामिक एसिड से जो है सिंथेसाइज होता है। प्रोलीन जो है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गन्स हैं उनका हिस्सा होता है, और ये ख़ास तौर पर कोलेजन यानी जो हड्डियां हैं, हड्डियों की जो प्रोटीन है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, उसमें मेनली कोलेजन में प्रोलीन पाया जाता है। इसके अलावा ये स्किन में, टेंडन, कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी पाया जाता है। तो ये अमीनो एसिड यानी साइड चेन भी अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, जिसकी मिसाल हमने प्रोलीन की कोड की। सो स्टूडेंट दिस वाज अबाउट अमीनो एसिड। आज के लेक्चर में हमने अमीनो एसिड को डिफाइन किया और हमने ये डिस्कस किया कि अमीनो एसिड ऐसे नामियाती मरकबात होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं और दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कोई भी अमीनो एसिड होगा उसमें हमने चार उसके जो है वो ग्रुप पढ़े जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इसमें एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप H ग्रुप और दूसरा R ग्रुप। R ग्रुप हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होता है और ये किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, और इसी R ग्रुप की बुनियाद पर हम अमीनो एसिड को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, जो क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।